दोस्तों हो सकता है कि खिलाड़ी कुमार की आने वाली जो अगली फिल्म है यानी कि रक्षाबंधन वो बहुत ही अच्छी मूवी होगी। दोस्तों ये भी हो सकता है कि उनकी इस फिल्म की कहानी जो है वो बहुत ही अच्छी हो। दोस्तों ये भी हो सकता है कि इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया हो। और भाई हो तो ये भी सकता है कि इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द बॉक्स हो, यानी कि भैया इतनी सारी अच्छी चीजें होने के बावजूद अगर इस फिल्म को लोगों के द्वारा नकार दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूं कि भैया इस फिल्म को लेकर यह सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा और भाई किसकी वजह से जनता इस फिल्म को नकार सकती है, ठुकरा सकती है। ये रिपोर्ट आपको सुनना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इसी महीने की 11 तारीख को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। और भाई इस फिल्म को लेकर भैया कुछ दिनों तक पॉजिटिव रिस्पांस फैला रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और भाई अब इस फिल्म को लेकर भी भैया नेगेटिव माहौल बनने लगा है। दोस्तों ये बात तो आप जानते हो कि खिलाड़ी कुमार की आने वाली इस फिल्म का मुकाबला बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी कि आमिर खान की आने वाली अगली फिल्म यानी कि लाल सिंह चड्ढा से 11 अगस्त को ही बॉक्स ऑफिस पर होना है। और भाई उनकी फिल्म अभी तक सिनेमा घर में आई नहीं है कि भैया उनकी फिल्म को लेकर एक हैशटैग इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यह बात कही जा रही है आमिर खान की फिल्म को लेकर कि भैया इनकी इस फिल्म का बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट करो इस फिल्म का। यानी कि भैया ये मांग इस वक्त इतना तुल पकड़ चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि भैया उसको देखने के बाद आमिर खान को खुद लोगों के सामने आना पड़ा और भाई उनसे ये अपील करनी पड़ी कि भाई पुरानी बातों को भूलो और मुझे माफ करो, इस फिल्म को आप देखो। मैं भी इंडिया से मोहब्बत करता हूं, मेरे दिल में भी इंडिया के लिए बहुत ही प्यार है। यानी कि भैया आमिर खान को इस बात का इल्म हो चुका है कि भाई उनकी इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच में काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है, जिसकी वजह से उनकी ये फिल्म लोगों के द्वारा नकार दी जाएगी। और भाई लोग तो करीना कपूर का वो स्टेटमेंट भी खोज कर निकाल के लाए हैं लोगों के सामने, जिसमें वो ये बात कहती नजर आ रही थी कॉलर उठा के कि भाई तुम्हें मेरी फिल्म देखने के लिए कौन फोर्स करता है, मत देखो मेरी फिल्म को। यानी कि भैया अब उसी वीडियो को देखने के बाद जनता ये बात कहती नजर आ रही है कि भाई ठीक है आपने कह दिया मोहतरमा, हम आपकी फिल्म को नहीं देखने जाएंगे। और भाई इन दिनों तो कहा जा रहा है कि उनके भी स्वर थोड़े से बदल गए हैं जब उनको इस बात का समझ हुआ कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो भाई इन लोगों को लेकर हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि भैया इनका काम यही है कि अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता। यानी कि भैया इन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है कि अब इनकी फिल्मों को अगर जनता नकार भी देना तो इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनको पता भी है कि भाई इनका जो दौर था वो खत्म हो चुका है। यानी कि भाई एक वक्त ऐसा था जब ये ऑडियंस के सामने यूं आते थे और आज जा 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 हो गया जा झार के। यानी कि भैया अब ये लोग इतना पैसा कमा चुके हैं कि आपकी बातों का अब इनके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनको भी ये बात मालूम है कि भैया आने वाले दिनों में इनकी फिल्म को कोई देखने जाने वाला नहीं है। तो भैया इनके इन स्टेटमेंट से किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? ऐसे जब ये लोग वचन देते हैं तो भैया इन लोगों के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भैया इनको किसी भी फिल्म के लिए करोड़ों में पैसा मिलता है और इनके फिल्मों में काम करने वाले मजदूरों को भैया 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए मिलते हैं। भाई फर्क इन लोगों के ऊपर पड़ता है जो कि भैया इनकी फिल्मों के जो क्रू मेंबर होते हैं, यूनिट में काम करने वाले छोटे तबके के लोग होते हैं, उनको जो मेहनताना मिलता है, उनकी मेहनत आने पर ना भैया अब पूरी तरीके से गाज गिरने वाली है। और भाई अगर बॉलीवुड में काम होना बंद हो जाता है, फिल्में बननी बंद हो जाती है, तो भैया कौन मार झेलेगा? तो भैया वो क्रू मेंबर जो कि भैया इनके पीछे खड़े होते हैं, जिनको आप नहीं देखते हो। यानी कि भैया एक फिल्म को बनाने में कितनी यूनिट होती है मेरे भाई? 200-300 लोगों की यूनिट होती है, लेकिन भैया उन 200-300 लोगों को कौन जानता है? भाई गिने चुने लोगों को लोग जान पाते हैं, जो कि भैया स्क्रीन पर नजर आते हैं या फिर उनके नाम को दिखाया जाता है टाइटल के माध्यम से, बस उतने ही लोगों को लोग जानते हैं। अदरवाइज उसके बाद क्रू मेंबर जितने भी थे ना वो भैया गायब रहते हैं। तो भैया ऐसे स्टेटमेंट्स अगर किसी का नुकसान होगा तो भैया उन्हीं लोगों का होगा। तो भाई ये सारी बातें तो लाल सिंह चड्ढा को लेकर चल ही रही थी कि भैया अब रक्षाबंधन भी इस चपेट में आ गई है। और भाई किसकी वजह से? तो भैया इस फिल्म के जो राइटर हैं यानी कि कनिका ढिल्लन, भाई वो इस वक्त काफी हड़बड़ा गई हैं ये माहौल देख के कि भैया
जनता तो जाग गई है, जनता तो भैया खोद खोद कर हमारे कर्मों को निकाल रही है बाहर कि हमने पीछे क्या किया था। यानी कि खबर आ रही है कि भैया जब बॉयकॉट की बयार चली लाल सिंह चड्ढा के लिए कि भैया कनिका ढिल्लन जो है वो अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वचन किसी एक समुदाय को लेकर लिखा था, जिसकी वजह से वो अब टारगेट पर आ गई है। ऑडियंस अब ये बोलती नजर आ रही है कि भैया हम इस फिल्म को देखने क्यों जाएं जिसकी कहानी को इस मोहतरमा ने लिखा है। तो भाई क्यों कनिका ढिल्लन इन ट्वीट्स को डिलीट कर रही है? यानी भैया उस वक्त अगर उन्होंने कॉलर उठाकर ये ट्वीट्स सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर डाला था बिना कुछ सोचे समझे, तो आज उनको किस बात का डर हो गया कि वो इन ट्वीट्स को डिलीट कर रही हैं? क्या उनको इस बात का इल्म हो चुका है कि उनकी जो बातें हैं उसका असर अब जाके उनके कैरियर पर पड़ने वाला है? तो भाई उन्होंने क्या ट्वीट्स किए थे, चलिए मैं आपको उनके उन ट्वीट्स को दिखाने की कोशिश करता हूं जो कि भैया वो इन दिनों डिलीट कर रही हैं। लेकिन भैया सोशल मीडिया से एक बात कही जाती है कि भैया ये कोई गंदगी नहीं है कपड़े पर लगी हुई कि जिसे आपने सर्फ के माध्यम से धो दिया और वो निकल गया तो निकल गया। भाई ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर आप भले डिलीट कर सकते हो लेकिन उससे हमेशा के लिए इरेज नहीं कर सकते हो। तो भाई क्या क्या लिखा था कनिका ढिल्लन ने और क्यों उनकी इस बातों पर लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा, आप इन ट्वीट्स को देखकर समझने की कोशिश करें। और भैया इस ट्वीट्स के माध्यम से ही आप ये बात समझ सकते हो कि क्यों इस फिल्म के बहिष्कार की मांग अब लाल सिंह चड्ढा की तरह ही होने लगी है। तो दोस्तों कनिका ढिल्लन ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, चलिए मैं ये बात आपको बताता हूं। तो दोस्तों उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि डाइंग इन द पार्किंग लॉट आफ्टर वेटिंग फॉर अ हॉस्पिटल बेड, ये अच्छे दिन है। इंडिया सुपर पावर है और गौ माता का मूत्र पीने से कोविड चला जाएगा। उसके बाद कनिका ढिल्लन एक और ट्वीट में लिखती हैं, यू थिंक वन डे द काउ ऑफ इंडिया विल ऑल्सो अ कंटेस्टिंग इलेक्शन सिंस दे ऑफर मोर सॉल्यूशन बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन देन आवर मिनिस्टर, हॉली काउ जय गैया माया की। उसके बाद कनिका ढिल्लन एक और ट्वीट में ये बात लिखती है कि गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हैशटैग लिंचिस्तान, गौ माता इज horrified and tried. She want to migrate to US and willing to tolerate Trump as long as Hindustan can restore its peace, common sense and humanity। मोदी के न्यू इंडिया की गाय शशि थरूर, यानी कि उन्होंने हैशटैग भी किया था शशि थरूर को। उसके बाद कनिका ढिल्लन ये भी लिखती है कि इन दिस टाइम दिस रिलीजन फैंटासिज्म इज अ स्लैप ऑन आवर फेस, गो बियॉन्ड अ हिंदू एंड गो बियॉन्ड अ मुस्लिम, अ होल न्यू वर्ल्ड ओपन अप एंड इट्स अ पिटी फॉर दोज हु कैंट अराइव देयर। उसके बाद फिर वो एक और बात लिखती हैं, द कॉप्स आर हिटिंग द बाइक्स कोज द बाइक्स आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कैब, ऑल्सो the bike seems to have a Muslim make, the bike seems to be standing is dissent zone, the bike are anti-national, cops should kill the bikes, जय हिंद। यानी कि भैया कनिका ढिल्लन ने ऐसे कई सारे ट्वीट्स किए हैं जिसको देखने के बाद अब जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है कि भैया अगर आपके विचार हम लोगों को लेकर ऐसे हैं तो भैया आपके द्वारा लिखी गई इस फिल्म को हम क्यों देखें। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई भले ही खिलाड़ी कुमार की आने वाली इस फिल्म यानी कि रक्षाबंधन की कहानी अच्छी हो, इस फिल्म का कंटेंट अच्छा हो, इस फिल्म का मेकिंग अच्छा हो, इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों ने अच्छा काम किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस फिल्म का बॉयकॉट होता है तो भैया इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।